आज की खबर से खबरदार। गुस्ताखे रसूल, लव जिहादी और बेअसूल गौरसेवादी करेंगे चुनाव के लिए सब हदें पार। AISSJ जमात के मुसलमान और PDA के हिंदू हो जाएं होशियार। मुस्लिम शब्द हटाना चाहते हैं, मुस्लिम मेम्बरान को हटाना चाहते हैं ताकि गैर मुस्लिम लोग इसमें पंचायती करें कि देखिए आज तो लाखों में आए हो, लेकिन आगे इस बात का ख्याल रखना कि ये जो ज्वाइंट कमेटी के लोग हैं, जो अकाबरीन बैठे हैं, अगर कभी भी एक भी आवाज कर दें तो कफन बांध के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब तक कफन नहीं बांधोगे अब मजा नहीं आने वाला है। और ये अमेंडमेंट लागू होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पर? हमसे कब्रिस्तान की जमीन के कागज मांगे जाएंगे और वो आदमी कागज मांगेगा जिनसे हम लड़ रहे हैं, वही अतिक्रमणकारी है। सरकार से हम लड़ रहे हैं, कलेक्टर से हम लड़ रहे हैं और कलेक्टर ही हमारी जमीन का फैसला देगा। लेकिन हम कभी भी न हम अपने मसाजिद को छोड़ सकते हैं, ना अहल की इक्तदा। फरमाया आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे दीन को कुबड़ा कर देगा और मुसलमान जो गुस्ताखे रसूल की बात पर चलेगा वो एक दूसरे के साथ मुंह नहीं मिला सकेगा। यही डॉक्टर शेख की कहानी है। भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से मुझे सबको बतानी है। मैंने अपनी पिटीशन 7 सूत्रीय के जरिए से 2019 में अमित शाह जी को और मोदी जी को बताया कि क्या है हमारा अधिकार और क्या आपने हम पर संविधान विरोधी अत्याचार कराया। इस पर भड़का बीजेपी का बेअसूल और उनका साथ दिया। माहौल बनाने के लिए हिंदू मंदिरों की प्रॉपर्टीज के लिए कैलकुलेटर खोल कर बैठ गया। लव जिहादी गुस्ताखे रसूल। आज अगर हमारा अभियान उस मंजिल तक पहुंच गया, सनातन और इस्लाम का अर्थ धर्म के नाम धार्या इति सा धर्म के मुताबिक समझ गया तो धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया कि कोई मुल्ला मेरे साथ बहस करे तो डॉक्टर शेख ने भी इंडिया टीवी को फिर ये निवेदन किया कि आपने राम मंदिर के पक्ष में, बुर्का के विरोध में, वंदे मातरम के पक्ष में, भारत माता के पक्ष में मेरा 16 फतवों, संविधान, कुरान और नबी के जुबान से लिखे को नहीं दिखाया और आपने फतवा का फतवा दिखाया तो एक बार मेरे इस चैलेंज को पूरा करा दो और इनको
मेरे साथ जो धर्म के नाम पर अधर्म करा रहे हैं, उनसे मेरी वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक बहस करा दो। मैं ये साबित कर दूंगा कि वेदों ने, पुराणों ने, गीता ग्रंथ और कुरान ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को आखिरी पैगंबर, अवतार, संदेशवाहक साबित किया और उसके शहदाइयों ने इस अधर्म हिंदू मुसलमान कराने वाली जमात को चैलेंज किया कि ये मुल्ला का दीन नहीं, रसूलुल्लाह का दीन है। मैं उन मुल्लाओं से को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मेरे इस अभियान का साथ दिया और इनको हिंदू मुसलमान करने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने औरंगजेब को मुसलमान बताया। हमने इनको उसके कर्म को और इनके कर्म को एक जैसा बताया। इन्होंने नाम बदल कराया, हमने काम बदल कराया और कराते भी रहेंगे। और ये हमारा अधिकार है, हम चाहे सड़क पर आएं, चाहे लोकसभा में जाएं, चाहे विधानसभा में जाएं और अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कराएं, तो ये किसी के बाप का मुल्क नहीं। हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं। हम भी अपने बाप दादाओं से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, महात्मा गांधी की कांग्रेस, सरदार पटेल की कांग्रेस के साथ चले हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमको जो सज़ा देनी चाहें वो दिला दें। आप अगर औरत, ओहदे और पैसे के लिए किसी हमारे गुस्ताखे रसूल को तिलक लगा करके हमारा अध्यक्ष बना दें, हम उसको कभी मंजूर नहीं करेंगे। और सब इकट्ठे हो करके ये नारा लगाएंगे, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है, ये मुल्क हमको जान से प्यारा है। जो हमको इस मुल्क को दो खालें एक बकरे की नहीं उतरती। एक खाल आपने उतारी 1947 में। जो हमारे अकीदे के लोग थे वो बेचारे पाकिस्तान में रो रहे हैं। एक खाल अब उतारना चाहते हो तो खबरदार, हम हो गए होशियार। सनातन और इस्लाम भारत की शान है और यही हमारा अभियान है। जय हिंद, जय भारत। वक्फ बोर्ड की जायदाद बुजुर्गों की है, मुसलमानों के बुजुर्गों की है। मैंने जब आल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनकर के और फिर मोदी मिशन का महामंत्री बनकर के वक्फ बोर्ड की ये आवाज़ उठाई तो सुप्रीम कोर्ट से 2023 में फतवा हमारे हक में आया। हम उसी पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर कोई मुसलमानों की जायदाद को, हाँ, जो मुसलमान पाकिस्तान में मुकीम हो गए हैं उनकी जायदाद को दुश्मन की जायदाद समझ करके सरकार ने कब्जा किया है, वो कर सकती है।
मगर जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं वो नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर संवैधानिक हक मुसलमानों का है और उन मदरसों को ये बंद नहीं कर सकते जो अपने खर्चे पर खुद लोग चलाए हुए हैं। हमने मॉडर्न मदरसों की आवाज़ उठाई और सरकार को ये बात बताई कि उन मदरसों को मॉडर्नलाइज किया जाए और उनके मदरसों की तनख्वाह गवर्नमेंट दे और पूरा रख रखाव का खर्चा भी सरकार दे और उसमें हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए और कुछ सब्जेक्टों को ऑप्शनल रखाया जाए, चाहे हिंदू अरबी पढ़ना चाहे या ना चाहे। ऐसे ही हमारी 2 JNU और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी जिन पर विवाद पैदा करना या उनको मुसलमानों की बताना वो भी संविधान के खिलाफ है। और उसमें आज तक जितने भी पढ़े लिखे लोग आए उन्होंने संविधान का पालन किया और इन लोगों को जवाब दिया जो संविधान को बदलना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।